नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। यूपीएससी प्री परीक्षा का हुआ आयोजन। शहर में बनाए गए 17 परीक्षा केंद्र। फिर 18 ट्रेनों को किया गया रद्द। अधोसंरचना विकास का हवाला। रायपुर में कोरोना मरीज की पुष्टि। जिले में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अजवाली नाले में अवैध निर्माण, निगम का चला बुलडोजर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। रविवार को देश भर में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई। यूपीएससी परीक्षा के लिए बिलासपुर जिले में भी 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में कुल 5,948 अभ्यर्थी शामिल रहे। जिला प्रशासन ने परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए विशेष तैयारियां की थी। गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों में पीने के पानी, पंखे एवं विद्युत व्यवस्था की समुचित व्यवस्था की गई, ताकि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। केंद्रों में साफ सफाई और शांति व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक हुई। परीक्षा के दौरान मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहे। सुरक्षा के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के पास जारी किए गए थे, जिससे केवल अधिकृत व्यक्ति ही केंद्रों में प्रवेश कर सके। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ छात्रों ने प्रश्न पत्र को आसान बताया तो कुछ के लिए यह कठिन रहा। हालांकि अधिकांश परीक्षार्थियों ने परीक्षा की व्यवस्था पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पौसरी में आयोजित समाधान शिविर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने सहभागिता कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पेंशन, भूमि विवाद व आवास जैसी समस्याएं साझा की। संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में कई शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। शिविर के दौरान पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड तथा किसानों को कृषि उपकरण जैसे पाइप व स्प्रेयर वितरित किए गए। ग्रामीणों ने शासन की योजनाओं से हो रहे लाभ पर संतोष जताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह शिविर छत्तीसगढ़ सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सोच को धरातल पर साकार करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य भर में चल रहे सुशासन तिहार अभियान के अंतर्गत यह शिविर न सिर्फ समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए है, बल्कि शासन को आम जन के और करीब लाने का प्रयास भी है। उन्होंने कहा कि इस पहल से जनता और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ा है तथा योजनाओं का लाभ तेजी से जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है। बिल्हा विधानसभा में ऐसे शिविर जनसेवा का नया अध्याय लिख रहे हैं। योजना जन्म लेता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और लोग कमाने खाने के लिए जाते थे, तो कमाने खाने के लिए जब जाते थे ना, तो क्यों जा रहे हैं पता लगाए, तो उनके घर में खाने के लिए चावल नहीं है, अनाज नहीं है, तो हमने 35 किलो चावल देना शुरू किया। यही स्वराज के माध्यम से आपको चावल देना शुरू किया और आज मोदी जी और विष्णुदेव साय जी आपको मुफ्त में चावल दे रहे हैं। इस योजना का बड़ा लाभ होता है। योजना बनाने का हमारे काम आता है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जिले के 35 स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। अभियान का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उन्हें समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना है, ताकि
मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला अस्पताल में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लिया। जांच के दौरान 110 महिलाओं को उच्च संस्था में रिफर किया गया। महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन संबंधी जानकारी भी दी गई। अभियान के तहत निःशुल्क जांच एवं उपचार की सुविधा विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा प्रदान की गई। निरीक्षण में सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में कोटा एवं तखतपुर क्षेत्र की संस्थाओं का दौरा किया गया। राज्य स्तर से डॉक्टर अभ्युदय तिवारी और डॉक्टर प्रदीप टंडन ने बिल्हा और मसूरी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। WHO से डॉक्टर विनय कौशिक भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान राज्य एवं जिला टीमों ने मितानिनों तथा गर्भवती महिलाओं से संवाद कर सेवाओं की समीक्षा की और आगामी माह में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। बिलासपुर के वरिष्ठ कवि, साहित्यकार एवं राजनेता रहे स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई। श्रीकांत वर्मा जी की 39वीं पुण्यतिथि बिलासपुर के वरिष्ठों सामाजिक व्यक्तियों की उपस्थिति में श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुई, जहां बिलासपुर के राजनेता सहित शिवसेना पार्टी के युवा महिला नेत्री रेवती यादव सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां सभी ने स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद उनके समाज के प्रति योगदान को याद किया गया। इस संबंध में रेवती यादव ने बताया कि श्रीकांत वर्मा की बिलासपुर के वरिष्ठ साहित्यकार थे, जिन्होंने मगध नाम की पुस्तक लिखी थी। साथ ही वे एक युग दृष्टा, ओजस्वी कवि, निर्भीक पत्रकार और सिद्धहस्त राजनेता थे। स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा मूल रूप से बिलासपुर के ही थे। आज भी उनका घर परिवार बिलासपुर में स्थित है। उनके पुत्र डॉक्टर अभिषेक वर्मा एक सफल बिजनेसमैन हैं। वहीं उनकी बहू श्रीमती इंका वर्मा जी सामाजिक कार्यकर्ता है, जो कि विश्व स्तर पर कार्य करती हैं। वर्ल्ड हंगर सोसाइटी के माध्यम से कार्य करती हैं। उनके इस कार्य से उनकी पुत्री भी सहयोगी है। इस प्रकार पूरा वर्मा परिवार समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। शब्दों से समय को परिभाषित करने वाले सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं राजनेता स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा जी का 39वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब यहाँ आए हुए हैं। यहाँ सभी सामाजिक कार्यकर्तागण आए हुए हैं और सब उनके द्वारा जो किए गए कामों को याद करके उनके प्रतिमा में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और वो बहुत ही अच्छे राजनेता, साहित्यकार और लेखक भी थे और वो बिलासपुर के थे। इसीलिए सब हम सब यहाँ उनकी याद में उसकी प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत झलवारा स्टेशन पर अधोसंरचना विकास हेतु कटनी ग्रेड सेपरेटर लाइन और टाई लाइन की कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। यह कार्य 1 से 9 जून 2025 के बीच किया जाएगा, जिससे कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस दौरान 18 गाड़ियां पूरी तरह रद्द रहेंगी। इनमें प्रमुख रूप से भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस, रीवा चिरमरी एक्सप्रेस, लखनऊ रायपुर एक्सप्रेस तथा दुर्ग निजामुद्दीन एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस अब बरौनी, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट होते हुए गोंदिया तक जाएगी और इसी मार्ग से वापसी करेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर देश सहित प्रदेश में तैयारियां शुरू कर दी गई है, जहां न्यायधानी में भी इस ओर अब जाकर ध्यान दिया जा रहा है। नए वेरिएंट को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने जांच किट की मांग की है। बताया जा रहा है कि मंगलवार तक स्वास्थ्य विभाग के पास जांच के लिए किट पहुंच जाएंगी। इधर मामले में सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लाखन सिंह ने बताया कि कोविड के मरीजों के लिए तैयारी कर ली गई है। इस वेरिएंट के मरीज घर पर ही रहकर ठीक हो सकते हैं। इतिहास के तौर पर सिम्स में ICU और एक वार्ड तैयार कर दिया गया है। आपको बता दें, कोविड खत्म होने के साथ ही CGMSC ने किट की सप्लाई बंद कर दी थी। ऐसे में अब दोबारा सप्लाई का आदेश जारी किया जा रहा है। फिलहाल बिलासपुर में एक भी संक्रमित मरीजों की पहचान नहीं हुई है। फिर भी इस मामले में पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत समझी जा रही है। साइबर अपराध के खिलाफ बिलासपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देशन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के मार्गदर्शन में थाना रेंज साइबर बिलासपुर की टीम ने ओडिशा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 3 अंतर्राज्यीय छात्र ठगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने बैंक अधिकारी बनकर KYC अपडेट कराने के नाम पर OTP प्राप्त कर 26 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया था। प्रकरण थाना सक्रिय अंतर्गत अपराध दर्ज है, जिसमें आरोपी फर्जी सिम कार्ड और बैंक खातों का उपयोग कर धोखाधड़ी करते थे। पीड़ित जॉनसन एक्का से OTP और बैंक विवरण लेकर उनके खाते से लोन लेकर रकम हड़प ली गई थी। जांच के दौरान साइबर क्राइम पोर्टल, बैंक स्टेटमेंट और तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों की पहचान हुई। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्णा लूहा, गुलेख कुमार, दोनों निवासी दीपापल्ली, जिला सोनेपुर, ओडिशा, और पंकज खैतान, निवासी राउरकेला, जिला सुंदरगढ़, ओडिशा शामिल हैं। टीम ने ओडिशा जाकर स्थानीय पुलिस की सहायता से आरोपियों को पकड़ा और बिलासपुर लाकर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। सकरी थाना में एक ऑनलाइन ठगी से संबंधित अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध क्रमांक 936/24 था। मामले की गंभीरता देखते हुए उसे रेंज थाना में विवेचना के लिए दिया गया था। रेंज थाना में विवेचना की जा रही थी। कल दिनांक 3 आरोपियों को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लाया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। मामले में ठगी की रकम करीबन 26 लाख रुपए है और इसमें अन्य विवेचना और भी की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि कैसे इनके खाते के अलावा इनके ऊपर अन्य और कितने लोग शामिल हैं, उनके ऊपर भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोजपुरी टोल प्लाजा के पास राहगीरों व ड्राइवरों से लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। यह कार्रवाई दिनांक 23 मई को भोजपुरी टोल प्लाजा के पास लूटपाट की सूचना पर की गई। प्रार्थियों की शिकायत पर तत्काल अपराध दर्ज किया गया। पुलिस टीम द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें लोमेश वर्मा उर्फ पिंटू 21 वर्ष, श्रवण कुमार वर्मा 21 वर्ष, दीपक वर्मा 21 वर्ष, अरुण वर्मा 18 वर्ष एवं सूरज वर्मा 18 वर्ष शामिल हैं। सभी आरोपी नवागढ़ थाना क्षेत्र जिला बेमेतरा के निवासी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, लूट की राशि 5,000 रुपए, एक मोबाइल फोन, ईयरफोन तथा एक चापड़ नुमा हथियार बरामद किया गया, जिसका उपयोग धमकाने के लिए किया जाता था। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी संतोष साहू अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की प्रयास जारी है। पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक संचालित ऑपरेशन सिंदूर की विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में सिंदूर शौर्य शोभा यात्रा एवं श्रद्धांजलि सभा का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक प्रमुख रूप से शामिल हुए। यह यात्रा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से प्रारंभ होकर अमर जवान ज्योति चौक तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, युवा संगठनों के प्रतिनिधि एवं नगरवासी शामिल हुए। सभी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस को नमन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की वीरता और रणनीतिक सफलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जिन आतंकवादियों ने 26 बहनों की मांग उजाड़ी, उन्हें सेना ने उनके घर में घुसकर जवाब दिया है। यह यात्रा वीर शहीदों के सम्मान और युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने का प्रतीक है।
वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह शोभा यात्रा राष्ट्रीय एकता और जन जागरण का संदेश लेकर आई है। उन्होंने इसे राष्ट्र गौरव को सशक्त करने वाली पहल बताया। कौशिक ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत की बढ़ती वैश्विक नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह ने देशभक्ति के नारों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान निगम की टीम के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें, ज्वाली नाला सड़क के आसपास व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध था। इसके बावजूद कुछ व्यवसायियों द्वारा यहां अवैध तरीके से दुकान का निर्माण कर लिया गया था। साथ ही निगम की जमीन पर भी कब्जा कर दुकानें बना ली गई थी। वहीं शनिवार को निगम की टीम एक्शन लेते हुए ज्वाली नाले के पास बनी अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी चला दी। अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि अवैध दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद दुकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अब तक 2 दुकानों को तोड़ा गया है, जिसके बाद अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।